साथियों, मैं हूँ अरीशा खान और आप देख रहे हो अरीशा वॉइस चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और खूबसूरत सी कहानी लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें कहानी की जानब पढ़ते हैं। मैं गोदाम 8 बजे बंद कर देता था। खुदा की करनी किसी काम में मसरूफ़ हुआ और 10 बजे तक बैठा रहा। सुनसान और वीरान इलाके में एक बूढ़ी औरत हाथ में शापर पकड़े हुए मेरे तरफ आई। कहती, बेटा माल बेचना है, लोगे? अम्मा जी, आप लोगों की खिदमत के लिए ही तो बैठा हूँ, क्यों नहीं लूँगा। माल का वज़न किया तो सिर्फ 30 रुपये बने। कहने लगी, बेटा 100 रुपये दे दो, मेरे पास जब हुए तो वापस कर दूंगी। मैंने जेब से 100 निकाला और दे दिया। कहने लगी, बेटा फिक्र ना करना, जल्दी ही वापस कर दूंगी। मैंने कहा, फिक्र कैसी माँ जी, आप वापस ना भी दें तो कोई मसला नहीं, मेरा लाखों का कारोबार है। 70 रुपये के लिए मैं क्यों फिक्र करूँगा। आप वापस ना भी दें तो कोई मसला नहीं, मैंने आपको वापस करने के लिए नहीं दिए हैं। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह पाक आपको हर आफत से बचाए। काश मेरा बेटा भी ऐसा होता। ऐसा होता मतलब आपका बेटा नहीं है क्या? है ना, 7 बेटे हैं। 7 बेटों के बाद एक बेटी पैदा हुई। पैदा होने के कुछ दिन बाद फौत हो गई। अभी उसका दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शोहर भी चल बसा। अकेली तन्हा बच्चों को पाला और सबकी शादी करवाई। 2 बेटे फौत हो गए, 4 की शादी करवाई, चारों घर छोड़कर चले गए। एक सबसे छोटा बेटा मेरे साथ है, मगर वो इतना नहीं कमा पाता कि गुजर बसर हो। कभी कभार भूखा सोना पड़ता है तो कभी सुबह का नाश्ता नहीं हो पाता। बाकी बेटों से बात करती हूँ तो कहते हैं, अम्मी दफ़ा हो जाएं, हमारे पास मांगने ना आया करें। बेटा तुमने बेगाना होकर भी मेरी मदद की। काश मेरा एक बेटा ही ऐसा होता जिसके दिल में एहसास होता, तो आज मैं यूँ ना मांगती। सुबह नाश्ते के लिए कुछ ना था, इसलिए सोचा थोड़ा सा सामान बेचकर नाश्ते जितना कर लूँ। मुझे उम्मीद थी कि आपका गोदाम खुला होगा। शुक्र है गोदाम खुला है। माँ जी, क्या आप जानती हैं आप कितनी खुशकिस्मत हैं। मैं 8 बजे चला जाता हूँ, आज मुझे किसी ने रोक रखा 10 तक। और जानती हैं जिसने रोका था सिर्फ आपके लिए, वो कौन है? अल्लाह। वो अल्लाह है जिस पर उम्मीद लगाकर आप मेरे पास आई, वरना मैं तो कब का घर पहुंच चुका था। क्या एहसास मर चुके हैं? क्या ज़मीर गिर चुके हैं? क्या माँ बाप की वफ़ाएं अब कौड़ियों के भाव बिकती है? जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, पाला, पढ़ाया, शादी की, आज 4 बेटे उसको एक वक्त की रोटी तक नहीं दे सकते। शादी करके अलहदा घर ले लिया और छोड़ दिया माँ को तड़पने के लिए। कैसी औलाद थी, कैसे लोग हैं। वो माँ जिसने पालते हुए हर रोज़ 100 बोसे लिए होंगे, उंगली पकड़कर चलना सिखाया होगा, गिरते को उठाया होगा, हर मिनट बाद माथा चूमा होगा, रात को उठ कर दूध दिया होगा, ईद के कपड़े सिलाई होंगे, रमज़ान में सहरी के लिए उठकर सहरी करवाई होगी, शाम को इफ्तारी का इंतज़ाम किया होगा, ईद से पहले ईद की तैयारी करवाई होगी, आपकी पसंद के जूते लेकर दिए होंगे, पसंद की शादी करवाई होगी। और आज तुमने क्या किया उस माँ के साथ? उस बेवा को तन्हा छोड़ दिया तड़पने के लिए। बीवी को बगल में लेकर सो गए और सोचा कि बस यही सब कुछ है। क्या माँ कुछ नहीं होती? क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती कि जिसका शोहर ना हो वो पहले ही पल पल मरती है
اوپر سے تم صدمے پر صدمہ دیے جا رہے ہو۔ کیسے ہو گئے ہو تم لوگ؟ خدایا یہ کیسا دور آ چکا ہے؟ احساس لوگوں کے دل سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے جسم سے روح نکلتی ہے، زبان سے الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو نیک صالح اولاد عطا کرے اور ہماری اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ایک ماں کے اوپر یہ کہانی ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی کہانی سے آپ کو سبق ملا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ بس مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھی جا رہی تھی۔ چلتا ہوں خالہ بولتا ہوا میں آگے بڑھ گیا۔ کچھ دوری پہنچا تھا کہ خالہ نے آواز دی، احمد۔ میں واپس پلٹ کر خالہ کے قریب جا کر بولا، جی خالہ بولیے۔ خالہ کچھ دیر پیش و پیش میں خاموش کھڑی رہی، پھر ڈھیرے سے